नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में। तो इसमें हमें कई सारे टॉपिक्स कवर करने होते हैं। इन टॉपिक्स को मिला करके पूरा नंबर सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट डिजिट, फिर नंबर ऑफ जीरोस। नंबर जीरोस आपको एक तरह से एक व्यंजक दिया रहेगा, उसमें आपको नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जीरो की संख्या बताओ, अंत में जीरो की संख्या बताओ। डिविजिबिलिटी रूल्स, ये सभी चीज़ें हमारे मैथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगी और हम क्वेश्चंस को एक्यूरेसी बढ़ा देती है, क्वेश्चंस की एक्यूरेसी, और हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं। ठीक है, ए ओ एंड डी ओ डी, इसका मतलब है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। हम भिन्नों के डिसेंडिंग ऑर्डर करना सीखेंगे और कई तरह के क्वेश्चंस करना सीखेंगे इसमें। एपी और जीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जीपी का मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। रूल्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, बार पढ़ेंगे, फैक्टर्स, फ्रैक्शंस, परफेक्ट स्क्वायर क्यूब्स। आप मेरे साथ बने रहना, कॉपी पेन निकाल लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। हम बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वोशेंट एंड डिवाइडेड, और जो भाजक के, क्वोशेंट के जितने भी सवाल होते हैं भागफल के, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और मिक्स क्वेश्चन, फिर चलेगी हमारी प्रैक्टिस दनादन। दोस्तों, संख्या पद्धति के इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, किस किस प्रकार के नंबर्स होते हैं और उनको जानेंगे ढंग से। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण कह सकते हैं। संख्याओं का वर्गीकरण हम करने वाले हैं, संख्याओं का वर्गीकरण। तो बच्चों, सबसे पहले हम इनको दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हमने बांटा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्या, और दूसरी जगह पे होती है काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स हमें सबसे ज़्यादा काम पड़ने वाला है वास्तविक संख्याओं से। इमेजिनरी नंबर्स हाल फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए, अंडरूट के अंदर -3, माइनस के अंडरूट के अंदर -5। ठीक है, ये सब काल्पनिक संख्या है। तो हमें सबसे ज़्यादा काम पड़ने वाला है वास्तविक संख्याओं से, रियल नंबर से। सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या बच्चों क्या होती हैं? सबसे पहले मैं बताऊं, इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं वास्तविक संख्याओं को। एक तो ये, किसी भी संख्या का वर्ग करके हमें एक पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या प्राप्त हो तो वो वास्तविक संख्या कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है। और दूसरी डेफिनेशन ये बन सकती है कि कोई भी नंबर अगर संख्या रेखा पर हम दर्शा सके। संख्या रेखा क्या होती है? ऐसे करके 0, 1, 2, 3, 4। मैंने कहा कि 3.5 दर्शाइए, 3.5 दर्शाइए। तो 3.5 3 और 4 के बीचों बीच होगा, तो हमने ये दर्शा दिया, ये 3.5 है। मैंने कहा 3 दर्शाइए। तो बच्चों, जो संख्याएं हम नंबर लाइन पर दर्शा सकें वो रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। और दूसरी डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का वर्ग करने के बाद, जिन संख्याओं का वर्ग करके हमें एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या वास्तविक संख्या समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या हो गई। वास्तविक संख्या में हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आप आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट्स बनाते जाइए, मैं समझाता जाऊंगा, आप लिखते जाना। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती हैं? जिनका स्क्वायर करके हमें धनात्मक संख्या प्राप्त हो और जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकें, नंबर लाइन पर दर्शा सकें। ठीक है, तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। और अपरिमेय संख्या को कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या वो होती है जो a/b के रूप में लिखी जा सके, a/b के रूप में, और जहां पे b 0 ना हो। a/b के रूप में, जैसे मैंने कहा कि 3/5 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो जो बट्टे में दिख रहा है वो परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर ये बट्टे वाली, जो बट्टे के नीचे है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। आपसे पूछे कि परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या क्या होती है? जो आपको बट्टे के रूप में दिख जाए वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्या 5 परिमेय संख्या है? बताइए जरा, 5 परिमेय संख्या है? 5 के बट्टे में 1 लिखा जा सकता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 5/1 परिमेय संख्या है। आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, तो आप 2x की स्पीड पर करके देख लीजिए जरा।
है ना, अगर आपको आता है तो। ठीक है, अपरिमेय संख्या वो होती है जो बट्टे में लिखी ना जा सके। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या जैसे हो सकती है 3/5। अच्छा एक बात बताइए, 3.5, क्या 3.5 परिमेय संख्या है? बताइए, 3.5 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको 35/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं कहूँ 22/7, 22/7 परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल है। लेकिन बच्चों याद रखना कि पाई जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। पाई की 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, पाई की वैल्यू अनंत तक जाती है, 3.14 करके अनंत तक जाती है, तो वो अपरिमेय संख्या है। जो संख्याएं बट्टे के रूप में ना लिखी जा सके वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। सीधी सीधी भाषा में समझ लीजिए आप। ठीक है, वो संख्या है जो अपरिमेय संख्या, वो संख्या है जो बट्टे के रूप में ना लिखी जा सके। जैसे हम लिखते हैं 3.14, 3, 7, 8, 9 ऐसे कर करके अनंत तक जा रही है वो संख्या, वो अपरिमेय संख्या रहेगी। ठीक है, ठीक है। और क्या रहेगी? अंडरूट के 3, अंडरूट के 5, अंडरूट के 7। ठीक है, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या में आएंगी, पाई ETC एक्सेट्रा। ठीक है, और परिमेय संख्या में वो सभी संख्याएं, ठीक है, वो सभी संख्याएं माइनस की हो, प्लस की हो, कोई सी भी हो, वो संख्याएं बट्टे के रूप में लिखी जा सके उनको परिमेय संख्या कह सकते हैं। आपको समझ में आया? ठीक है, परिमेय संख्या को अब हम बांटेंगे, एक तो पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, और एक भिन्नात्मक संख्या है, दूसरा भिन्नात्मक संख्याएं, फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में, फ्रैक्शनल नंबर्स आप समझ जाना। भिन्नात्मक संख्या है 3/5, 7/8, 3.5, 8.6, ये सब भिन्नात्मक, ये भी भिन्न में बदली जा सकती है। जैसे 35/10 हो जाएगा, ये 86/10, 86.10। ठीक है, पूर्ण संख्याएं भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं? पूर्ण संख्या इंटीजर्स, मैं समझा दूं आपको, एक चीज़ समझाता हूँ। पहले एक बात समझ लीजिए आप। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक ये संख्या नेचुरल नंबर्स में आती हैं। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्याओं में आती हैं ये सभी नेचुरल नंबर। एन से डिनोट कर देते हैं नेचुरल नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक। ठीक है, अब क्या है, इसके साथ अगर मैंने 0 मिला दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पूर्ण संख्या बन गई। पूर्ण संख्या होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, होल नंबर। एक बात आपको बताऊं, बच्चे सबसे ज़्यादा पूर्ण संख्या में और पूर्णांक संख्या में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। पूर्ण संख्या देखो, सबसे पहले आप समझ लो, प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इन्फिनिट। ठीक है, पूर्ण संख्या होती है 0 से लेके, 0 से स्टार्ट हो जाए। देखो नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो हमारी होल नंबर बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक हमारी पूर्ण संख्या होती है, जिसे होल नंबर कहते हैं। और पूर्णांक बोल दिया जाए तो इंटीजर हो जाएगा, पूर्णांक इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर अभी आ रहे हैं उस पर, पूर्ण संख्या होल नंबर्स। ठीक है, लेकिन प्लस में याद रखना। अब देखो बच्चों, पूर्ण संख्याओं का प्लस का सेट और उठा के सेम ये माइनस का सेट और मिला दिया जाए इसमें, तो पूर्णांक बन जाएगा। पूर्णांक में ऐसे कह सकते हैं, माइनस के इनफिनिट से लेके माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, फिर 0, फिर पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 प्लस में। ठीक है, धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक। तो पूर्ण संख्याओं के पूरे सेट को, ऋणात्मक सेट और धनात्मक सेट को मिलाकर के ये हमारी पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जबकि पूर्णांक संख्याएं माइनस के इनफिनिट से लेके प्लस के इनफिनिट तक बनती है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं कामयाब हो गया हूँगा आपको समझाने में। स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो रही? ठीक है, तो पूर्णांक मैंने आपको समझा दिया है कि माइनस के पूर्ण संख्याओं का माइनस का सेट है ना, और प्लस सेट, तो मिला करके पूर्णांक संख्या बन गया। ठीक है, पूर्णांकों को अब ऐड कर सकते हैं धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक और बन जाएगा 0। ठीक है, अब धनात्मक संख्या में यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, ऋणात्मक, जो नाम खतरनाक तो नहीं लग रहा, ऋणात्मक का मतलब है नेगेटिव। ठीक है, और 0,
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, धनात्मक को हमने बांटा, धनात्मक संख्याओं को हमने बांटा सम संख्याएं और विषम संख्याएं, ठीक है। भाज्य या यौगिक, भाज्य को यौगिक का भी नाम दिया जाता है, यौगिक और अभाज्य यानी कि रूढ़ संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, इसको कहते हैं ऑड नंबर, भाज्य को कहते हैं कंपोजिट नंबर और अभाज्य को कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम टाइम विद मी, सॉरी ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अभी इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी। तो धनात्मक पॉजिटिव नंबर्स, अभी आप समझिए, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य को यौगिक भी कहते हैं और अभाज्य को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो नाम याद रखना, ऑप्शन में पूछ लिया है कि रूढ़ संख्या क्या है तो आपको पता होना चाहिए रूढ़ संख्या क्या होता है, रूढ़ संख्या को या भाज्य संख्या कहते हैं। तो सम संख्या इवन नंबर, बच्चों देखो 2, 4, 6, 8, 10 जो संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। तो ये सम संख्या होगी और विषम संख्या होती हैं जो 2 के पहाड़े में नहीं जाती हैं, ठीक है, उनको विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, ये सभी विषम संख्या है। तो मैं सम संख्या और विषम संख्या में मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब भाज्य पे आते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो जाए, कम से कम 3 फैक्टर हो जाए। जैसे मैंने कहा कि 6 किसके संख्या से डिवाइड होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है और 6 से होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा 5 किससे से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है और 5 से हो रहा है, यानी कि इसके फैक्टर 2 हैं, तो ये अभाज्य संख्या हो गई, ये अभाज्य, ठीक है। मैंने कहा 6 कितने से होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है और 6 से होता है। इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, इसके खंड, इसके गुणनखंड 2 से अधिक है, तो ये भाज्य संख्या है। कैसी है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वो हैं जिनके 2 से अधिक खंड हों, इनको यौगिक संख्या भी कहते हैं। अगर आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि यौगिक संख्याएं बताइए, मैंने निम्नलिखित यौगिक संख्याएं छाटिए, तो आप बता देना कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं वही यौगिक संख्या होती हैं, जिनके खंड 2 से अधिक होते हैं वो यौगिक संख्याएं रहती हैं, ठीक है। अब अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहते हैं। मैंने ये दोनों चीज़ें एक साथ समझा दी। रूढ़ संख्या जिनके 2 से अधिक फैक्टर नहीं होते, जो अपने से और 1 से डिवाइड हो जाए बस। जैसे 23 किससे डिवाइड हो रहा है, अपने आप से हो रहा है और 23 से हो रहा है। मैंने कहा 13 1 से डिवाइड हो रहा है और 13 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो जैसे 5 है, 5 से हो रहा है और 1 से हो रहा है, अपने आप से और 1 से डिवाइड हो जाए वो अभाज्य संख्याएं रहती हैं। अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, रूढ़ संख्या भी कहते हैं, भाज्य संख्याओं को यौगिक बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। विषम संख्या ऑड और सम संख्या इवन। मुझे लग रहा है मैंने सा इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पर स वाला आएगा सम और ये षटकोण वाला सा आएगा विषम। अब सही है। सम संख्या इवन नंबर्स, विषम ऑड, भाज्य कंपोजिट नंबर्स, यौगिक अभाज्य। अब देखिए एक चीज़ और, धनात्मक संख्या को और जीरो को मिला के बन गया पूरा हमारा, धनात्मक संख्या को और जीरो को मिला करके बन गया हमारा पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं यानी कि कह सकते हैं होल नंबर, इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, होल नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 इन्फिनिट। क्या आपको समझ में आया? तो ये पूर्ण संख्या है, जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये अभाज्य प्राइम नंबर्स, क्या मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हुई, ठीक है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, क्या 5.3 माइनस के 5.3 क्या इंटीजर है? माइनस के 5.3, देखिए ये पूरी संख्या नहीं है, ये आधिपत्य संख्या है, ठीक है, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो आधिपत्य संख्या है तो ये पूर्णांक संख्या हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये पूर्णांक संख्या नहीं है 5/3। तो पूर्णांक संख्या क्या हो सकती है? माइनस के 7 पूरी संख्या होनी चाहिए, माइनस के 8, माइनस के 9, 0, ठीक है।
और एक बात सुन लिए, एक क्वेश्चन आता है जीरो भाज्य है या अभाज्य है। तो जीरो जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। आपसे कैसे भी पूछ लिया जा सकता है, घुमा फिरा के कैसे भी। तो आपको याद रखना, जीरो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। जीरो को ना तो भाज्य की कैटेगरी में रखा गया, ना अभाज्य की कैटेगरी में। इतना समझ में आया? तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो करते हैं, चलो। सबसे पहले दो सम संख्या है लेकिन अभाज्य है। दो ऐसी संख्या है जो सम है, इवन है, लेकिन अभाज्य है, प्राइम नंबर है। दो के केवल दो ही फैक्टर हैं, ये केवल एक से और अपने आप से ही डिवाइड होती है और किसी से डिवाइड नहीं होती। देखिए, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? अभाज्य संख्या की डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी कि जो भी संख्या, कोई संख्या है, अगर उसके दो से ज्यादा फैक्टर नहीं है तो वो अभाज्य संख्या। देखो देखो बच्चों, किसी भी संख्या के कम से कम दो तो फैक्टर होते ही हैं, ठीक है। किसी भी संख्या दो तो होते ही हैं, लेकिन दो से ज्यादा हैं तो भाज्य संख्या। अगर दो हैं तो अभाज्य संख्या। मैंने कहा 4 के कितने फैक्टर हैं, तो ये अपने आप से कट रहा है, 1 से और 2 से और 4 से। इसके 3 फैक्टर 2 से ज्यादा है तो ये भाज्य संख्या है। ऐसे ही दो अभाज्य संख्या हो गई क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं। दो एक अभाज्य संख्या है लेकिन इवन है, इवन यानी कि 2 से डिवाइड हो जाए। दो से डिवाइड होती ही है, तो ये इवन भी है और प्राइम भी। ये इकलौती ऐसी संख्या है, दिस इज स्पेशल। ये इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। ये इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। फिर दूसरा, मैंने पहले भी बता दिया, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ना एक को ना तो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रखा गया है और ना ही प्राइम नंबर की कैटेगरी में, ठीक है। एक जो संख्या है वो तो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। अब अगला, प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती। ऋणात्मक का मतलब है नेगेटिव, माइनस में। तो दोस्तों, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में सम विषम भाज्य अभाज्य सब आ जाती हैं, ठीक है। सम विषम भाज्य भाज्य प्राकृतिक संख्या में आ जाती हैं, पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, ठीक है। और ये पूर्ण संख्या है, कभी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है। जीरो, मैंने बताया था पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक, ठीक है। और मैंने सम भी बता दिया, जो 2 से डिवाइड हो जाए। विषम, जो 2 से डिवाइड ना हो। भाज्य, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अभाज्य वो संख्या होती है जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो जो प्राकृतिक और पूर्ण संख्या कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखो, जीरो ऋणात्मक या धनात्मक, मैंने लिखने में गलती कर दी। जीरो ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक। इसका मतलब है जीरो इज नॉट नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इंग्लिश तो वैसे ही होनी चाहिए, जीरो इज नॉर नेगेटिव एंड नाइदर पॉजिटिव, ठीक है। जीरो ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक। जीरो पे बच्चों आप प्लस का या माइनस का साइन नहीं लगा सकते। जीरो ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक, ठीक है। और एक और बात, जीरो के बारे में एक और खास बात है कि जीरो को जब भी किसी भी संख्या को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर या तो इन्फिनिटी आता है और हम कह देते हैं नॉट डिफाइंड। ये अभी तक हमारे मैथमेटिक्स ने डिफाइन नहीं कर पाया है। डिफाइंड, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित। नॉट डिफाइंड को हिंदी में कहें अपरिभाषित। जीरो से कोई भी संख्या को अगर हम डिवाइड करते हैं तो या तो इनफाइनाइट आएगा और या नॉट डिफाइंड, ठीक है। जीरो से किसी भी संख्या को डिफाइंड नहीं कर सकते, ऐसे कह लो आप, ठीक है। लेकिन जीरो में किसी का भाग देते हैं। एक और बात जीरो के बारे में, अगर जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो जीरो आता है। और एक और बात, जीरो से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो जीरो आता है। जीरो में भाग दो तो जीरो, जीरो में गुणा करो तो जीरो। यानी कि जीरो से रास्ते में चलते टाइम कोई डिवाइड करवा ले, ठीक है। जीरो को मैं जीरो में डिवाइड देता तो जीरो आएगा, ठीक है। और जीरो से गुणा करते हैं तो भी जीरो आएगा। 5 का गुणा जीरो में कर दो तो जीरो, 1000 का गुणा कर जीरो में कर दो तो जीरो। कोई सी बड़ी से बड़ी संख्या आके जीरो से टकरा जाए तो बेचारी 0 0 हो जाएगी। तो 5 गुणा जीरो तो जीरो। हमने देखो जीरो के बारे में खास बता दी, जीरो से कोई संख्या डिवाइड हो नहीं सकती। अगर ये स्पेशल केस होता है, इसमें आंसर या तो इनफाइनाइट लिखते हैं या कह देते हैं नॉट डिफाइंड है, ये अपरिभाषित है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जीरो में अगर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा जीरो आता है।
जीरो का अगर 8 से अगर 0 में भाग दे दो कितना आंसर आएगा? 0 आएगा। ठीक है। और एक और बात देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है तथा 22/7 एक परिमेय संख्या है। मैंने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में ये बताया था कि जो a/b के रूप में लिखी जा सके जहां पे b 0 ना हो। परिमेय संख्या क्या होता है? a/b के रूप में लिखी जा सके जहां पे b 0 ना हो। तो a/b के रूप में जो भी संख्या लिखी जा रही है, जैसे 5 क्या परिमेय संख्या है? 5/1 लिखा जा सकता है, इसका मतलब वो परिमेय संख्या है। तो बच्चों पाई की वैल्यू कुछ ऐसे होती है 3.14 पाई की 22/7 जो वैल्यू है ना वो अप्रॉक्स वैल्यू है 22/7। ठीक है, लगभग करीब 22/7 है, एग्जैक्ट 22/7 नहीं है। 22/7 हम सिंप्लीफिकेशन मतलब आसान बनाने के लिए कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए 22/7 रख लेते हैं। जब पाई जो है 22/7 है, 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, तो 22/7 तो परिमेय संख्या है, ये तो पहले से बट्टे में, लेकिन पाई जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। चलो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब देखिए, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो सीमित है या असीमित आवृत्ति है। इस पॉइंट को बच्चों गहराई से समझना, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। लिखते जा रहे हो ना, लिख रहे हो ना? ठीक है, तो देखो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो सीमित होता है या असीमित। आप एक बात समझिए, परिमेय संख्या जो होती है वो बट्टे में लिखी जा सकती है। आप मेरी बात सुनिए, जैसे मैंने लिखा 5/5 मैंने लिखा 4। ठीक है, तो इसको पॉइंट में बदलेंगे, पॉइंट में बदलो जरा। 4 का भाग लगाएं, 4 1 4 बची 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8 बचे 2 पॉइंट लगाइए, 0 डालो, 4 पंजे 20। बच्चों हमने इसको दशमलव में बदल के देखा तो 1.25 आ गया। जब 1.25 आ गया यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आगे नहीं बढ़ रही है और सीमित है, बिल्कुल सीमित है, अनंत तक नहीं जा रहा है। और कुछ दशमलव ऐसे हैं जैसे 3 से हम 10 में 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 से भाग लगा के देखो 10 में, 3 का भाग लगाओ 10 में, 3 से लगाओ, 3 तरक के 9 बची 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 तरक के 9, फिर 1 बचा पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा लो, 3 तरक के 9, फिर 1 बचा पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा लो, 3 तरक के 9। ठीक है, अब जब भाग देते जाएंगे तो 3 ऐसे ऐसे जाता जाएगा और ये 10 9 10 9 10 9 10 9 धरती में घुस जाएगा, है ना। तो हमने देखा कि ये अनंत तक आवृत्ति हो रही है, इनफाइनाइट तक जाएगा और ये नीचे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हमने देखा दशमलव या तो सीमित होगी, है ना, अगर असीमित भी है तो आवृत्ति रहेगी, यानी कि रिपीट कर जाएगी संख्या। ये 3 जो है रिपीट कर रही है। देखो दशमलव जो भी परिमेय संख्या होती हैं या तो एक समय पे आकर रुक जाएंगे। ठीक है, एक समय पे आकर रुक जाएंगे या पॉइंट के बाद अनंत तक जाती जाएंगी। अब आपको मजे की बात बताऊं, परिमेय संख्याओं में केवल वही संख्या, जैसे मैंने बोला a/2 की पावर n गुणा 5 की पावर n, यही संख्या केवल वो होगी सीमित होगी, यानी कि टर्मिनेटिंग, रुक जाएगी, एक समय पे आके रुक जाएगी। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बनने वाली है, यानी कि हर में, यानी कि बट्टे में अगर आपको 2 की पावर n और 5 की पावर n में कोई भी संख्या दिख जाए तो वो रुकनी है। ठीक है, अगर इसके बाद आपके कोई भी संख्या आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है, 9 आ जाए, तो इसका मतलब वो अनंत तक जाने वाली है। अनंत तक तो जाएगी लेकिन कुछ ना कुछ संख्या रिपीट करेगी। ठीक है, जैसे मैं ले रहा हूँ 5/9, अब 9 का भाग लगाएंगे 5 में, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 9 पन्ना 45 बचा 5 पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा लो, 9 पन्ना 45 और ये 5 5 5 5 करके आता जाएगा और ये 50 50 45 50 45 करके आता जाएगा। ये धरती में घुस जाएगा, ये उधर चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 0.55 जो है 55 5 5 5 कहते हैं, वैसे तो पॉइंट के बाद जो भी संख्या आती है तो एक एक करके बोलते हैं। जैसे 7.333 करके आ रहा है तो ऐसे नहीं कहेंगे 7.33 333, ऐसे नहीं कहेंगे 7.3333 ऐसे करके बोलेंगे। अब देखिए जरा, तो ये रिपीट कर रही है। आप हमेशा एक बात याद रखिए, जो परिमेय संख्या रहती है, परिमेय संख्या, उसका दशमलव या तो एक समय पे आके रुक जाएगा या अनंत तक जाएगा। लेकिन अनंत तक जाएगा तो लेकिन रिपीट करेगा संख्या, रिपीट, यानी कि बार लगाने योग्य। जैसे
जैसे मैंने कहा कि कोई संख्या आ रही है 3.756, 756, 756 ऐसे आ सकती है, तो ये परिमेय संख्या होगी। इसको हम बट्टे में बदल सकते हैं, 3.756 ऐसे बार लग सकता है, जिन पे बार लग जाए, ठीक है। तो हम एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि परिमेय संख्या जो है उसका दशमलव निरूपण या तो सीमित रहेगा, यानी कि पॉइंट के बाद रुक जाएगा, या असीमित आवृत्ति होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रुकने वाला नहीं है, इनफाइनाइट तक ही जाएगा, लेकिन आवृत्ति रिपीट करता जाएगा, ठीक है, रिपीट करेगा, है ना। ऐसे नहीं कि ऐसे देखो 3.14889432789, मतलब कोई रिपीट नहीं कर रही है संख्या, कोई एक पैटर्न नहीं बनना है, ठीक है, एक पैटर्न नहीं बनना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या की एक खासियत होती है कि इसको जब भी दशमलव में बदलते हैं तो या तो वो रुक जाती है, या रुकती नहीं है तो रिपीट जरूर करती है, पॉइंट के बाद रिपीट जरूर करती है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या की एक खासियत होगी। अब देखो, अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनंत और आवर्ती रहता है। अपरिमेय संख्या पहली बात तो बट्टे में होती नहीं है, बट्टे में होगी तो फिर परिमेय संख्या बन जाएगी। तो √3 √4 पाई, ठीक है, या हम कह सकते हैं 1.4701321579 ये इनफाइनाइट तक, ये अपरिमेय संख्या के कुछ उदाहरण है, ठीक है। अपरिमेय संख्या बट्टे में नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है, और अनंत तक जाती है और इनमें रिपीट नहीं होता। अनंत तक जा रही है रिपीट कर जाए तो परिमेय संख्या, अनंत तक जाए रिपीट ना करे तो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, आगे वाली क्लास में मिलेंगे, आप अपने नोट्स बनाते रहना, है ना। और मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं आपका मैक्सिमम पार्ट आपका मैथ्स का कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। आपका जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपके इससे फंस जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बाय।